तो दोस्तों इस समय हम पहुंच गए हैं इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और यहां से हम भगवान जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा यानी भुवनेश्वर के लिए निकलने वाले हैं। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। पहले हम यहां से 1 बजे के आसपास निकलेंगे हैदराबाद के लिए और वहां से फिर हम भुवनेश्वर पहुंचेंगे शाम 6 बजे। कल दर्शन करेंगे। मेरे साथ हैं पिंटू, मेरे दोस्त भाई। पिंटू भाई, कैसा लग रहा है उड़ीसा जाके? बहुत अच्छा है भैया। क्या भगवान जगन्नाथ की भूमि में हम लोग जाने वाले हैं पहली बार? काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। ये तो भगवान की मर्जी है, जगन्नाथ जी की मर्जी है। बुला लिया उन्होंने। हाँ। तो चलिए, ये ट्रेवल ब्लॉग में आपका स्वागत है और इसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि एयरपोर्ट पर जब पहली बार आप यात्रा करते हैं तो क्या क्या होता है। देखिए, हम इस समय बाहर हैं एयरपोर्ट के और अब ये अपना लगेज लेकर हम लोग, ये लगेज है हमारा, ये लगेज लेकर हम लोग चलते हैं सीधे यहाँ पर जो एंट्री है। अब आपको मैं बाकी चीज़ें फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। ये एयरपोर्ट के बाहर तमाम यात्रियों का आना जारी। तमाम ट्रॉली लगी हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा हो तो इसके ज़रिए आप अंदर जा सकते हैं। गेट नंबर 1 से हम लोग एंट्री करेंगे। इंडिगो की हमारी फ़्लाइट है। देखिए, हम लोग यहाँ क्यू में लगेंगे। तो सिक्योरिटी जांच हमारी हो गई है और अब हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए इंदौर का एयरपोर्ट और यहाँ सबसे अच्छा ये कि हमारी ट्रैवल कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिगो की हमारी फ़्लाइट है तो हम लोग इंडिगो के काउंटर पे पहुँचेंगे। देखिए, हम लोग इंडिगो के काउंटर पे आ गए हैं। यहाँ हमारा ये जो बैग है ना, इसकी जांच होगी और हम इसे सीधे हैदराबाद भुवनेश्वर के लिए हमें बोर्डिंग करने का कहेंगे। हाँ ये देखिए, यहाँ पर बोर्डिंग काउंटर से हमने अपना पास लिया है और ये हमारा लगेज अब जांच के बाद सीधे हमको, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है हैदराबाद होके हम भुवनेश्वर जाएंगे तो हमको ये सामान सीधे भुवनेश्वर में ही मिलेगा। देखिए, ये इंडिगो का काउंटर था जहाँ पर हमने ये अपना बैग डिलीवर्ड किया इंडिगो को और अब बोर्डिंग पास पिंटू ले रहे हैं लाइन में लग के। ये देखिए, हमारे बोर्डिंग पास आ गए हैं 2। अब हम चलते हैं सीधे ऊपर। यहाँ इंदौर में ऊपर एक सिक्योरिटी जांच और होगी। ऊपर एक सिक्योरिटी जांच और होगी। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। उस समय का सीन आप शायद ही देख पाएँ, लेकिन ये लोग, ये देखिए हम आ गए हैं अब ऊपर। तो दोस्तों, सुरक्षा जांच हो गई है हमारे सामान की, हमारी भी हो गई है और अब हम आ गए हैं। थोड़ी देर में रनवे हमको दिखाई देगा। वैसे हमारी फ़्लाइट 1:10 पर है इंडिगो की हैदराबाद के लिए और हम लोग इस समय 1 घंटे पहले ही चेक इन हो गए हैं, बोर्डिंग ले लिया, ताकि हमको जल्दी चेक इन होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको विंडो सीट मिलने के चांस रहते हैं। तो हम लोग विंडो सीट इसलिए चाहते हैं, थैंक यू, ताकि नज़ारे आपको भी दिखा सकें। अब आपको ये नज़ारा है, देखिए रेस्तरा है। खाने पीने की सामान की तो यहाँ पे ये हालत है कि ज़बरदस्त महंगाई। ये पानी की बोतल अभी ख़रीदते हैं। पिंटू भाई, ख़रीदो। देखिए, ये पानी की बोतल की कीमत देखिएगा। पिंटू सेट ले रहे हैं पानी की बोतल। कीमत भी देखिएगा कितनी पे करते हैं ये।
तो मोदी जी कहते हैं कि मेरा सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में बैठा है, लेकिन अंदर आकर हवाई चप्पल वाला पानी नहीं पी सकता। ये रेट हैं, अभी पता चलेगा कितना रेट है। पेस्ट्रीज रखी हैं तमाम। क्या कीमत है बड़ी बोतल की? 113 रुपये। देखिए, पानी की बोतल 113 रुपये। मैं अभी पिंटो ने खरीदी है। अब हम किस गेट के जरिए रनवे पे जाएंगे ये थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए, बोर्डिंग में गेट नंबर 1 है हमारा, और आप आगे देख पा रहे होंगे एक बुजुर्ग जा रही हैं व्हील चेयर पे। एयरपोर्ट पे एयरलाइंस कंपनियां सुविधा देती हैं, अगर कोई दिव्यांग है या बुजुर्ग है तो उसको कंपनी के लोग बाकायदा एयरप्लेन तक ले जाते हैं, छोड़ते हैं, वापस उतारते हैं, वापस सही जगह पहुंचाते हैं। ये सुविधा होती है। तो जो लोग ये सोच के फ़्लाइट की यात्रा करने से बचते हैं कि दिक्कत हो जाएगी, दिव्यांग है या बुजुर्ग है, तो इस सुविधा के बारे में जान लीजिए। तो हमारा गेट नंबर 1 है जहाँ से हमको रनवे की तरफ जाना होगा। हालांकि वक्त है, लेकिन हम जाकर वेटिंग एरिया में बैठेंगे। पानी तो ले लिया और नाश्ता हम लोग जावा से ही करके चले थे। अब देखिए, इंडिगो ने अचानक से गेट नंबर 1 से हम लोगों को गेट नंबर 7 पे जाने को कहा है। ये गेट नंबर 11 नीचे कर दिया गया है। दैट इज़ द मिसमैनेजमेंट। तो देखिए, हम चेक इन के बाद अब रनवे की ओर जा रहे हैं। बस लगी है इंडिगो की, ये हमें अपने प्लेन तक पहुंचाएगी। प्लेन दूर खड़ा है कहीं पर। देखिए, अब हम इंडिगो की इस बस में चढ़ गए हैं। खड़े रहना ज़्यादा बेहतर है। रनवे पे विमान है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे इसी बस से। देखिए, अब हम रनवे पर बस से आ गए और ये हमारा प्लेन खड़ा है जो हमको हैदराबाद ले जाएगा, और हैदराबाद से फिर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है ये भुवनेश्वर की। तो ये काफ़ी बड़ा विमान, यात्री लाइन में लगे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं प्लेन में और फिर हैदराबाद के लिए उड़ान भरते हैं। आपको कुछ नज़ारे अंदर के दिखाएंगे और उसके बाद फिर हैदराबाद। फाइनली दोस्तों, हम लोग हैदराबाद लैंड कर गए हैं। अब यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है भुवनेश्वर के लिए। करीब 1-1.5 घंटे का वेट, उसके बाद भुवनेश्वर की फ़्लाइट पकड़ी जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग हैदराबाद से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरने वाले हैं और बस में हम लोग आ चुके हैं। और अब जो हमारा प्लेन है उस तक ये हमको बस ले जाएगी। ये देखिए आप। और अब ये सफ़र करीबन 1.5 घंटे की हमारी ये फ़्लाइट होगी। आप बने रहिएगा भुवनेश्वर तक, ये ब्लॉग का पार्ट 1 पूरा होने तक। तो ये हमारा प्लेन तैयार है, अब हम इसमें सफ़र करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग भुवनेश्वर लैंड कर चुके हैं और अंधेरा भी हो चला है। यहाँ पर सुबह 5-5:15 बजे सूर्योदय हो जाता है, सूरज उग जाता है, जल्दी अंधेरा होता है। तो पार्ट 1 था हमारे इस ट्रेवल ब्लॉग का। आपकी राय कमेंट में बताइएगा। भुवनेश्वर, बाबा जगन्नाथ, सबकी लिए आपको एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। देखते रहिए SCB लाइव।